हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लड इन ह्यूमन। क्या आप बता सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में कितने डिफरेंट टाइप्स के ब्लड, डिफरेंट कलर्स के ब्लड पॉसिबल हैं? जी हाँ, आप चाहोगे ना इस सवाल का आंसर आप बताइए। सबसे पहले आपको ये बहुत ही बेतुका सा सवाल लगा होगा, लेकिन ये सही है कि इंसानों में डिफरेंट कलर्स के ब्लड भी पॉसिबल हैं। कौन कौन से हैं? आपके स्क्रीन पर सबसे पहले जो बना हुआ है ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में +2 ऑक्सीडेशन की वजह से, आयरन की +2 ऑक्सीडेशन की वजह से इसका कलर रेड होता है। साथ साथ ये जो हीमोग्लोबिन का बाकी ग्लोबुलर प्रोटीन जुड़ा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट कलर्स के ब्लड की बात किया जाए तो हमारे बॉडी में जो ब्लड पाए जाते हैं, रेड मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा चॉकलेट ब्राउन कलर और ग्रीन कलर, ये तीन तरीके की जो ब्लड होते हैं, ब्लड के कलर्स होते हैं, पॉसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, आइए इनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। रेड ब्लड एंड इट्स केमिस्ट्री। जो रेड ब्लड होता है मोस्ट कॉमन ब्लड कलर होता है और ये ह्यूमन बीइंग के साथ साथ डिफरेंट एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन चेन होता है जो आयरन के +2 यानी फेरस से बाइंड होता है। और इसमें जो प्रोटीन्स के दो चेन्स होते हैं जिनको अल्फा और बीटा चेन्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? अमीनो एसिड के सीक्वेंस में डिफरेंस की वजह से होता है। जो ब्लड, वैसे ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड का दो फंक्शन होता है, पहला ऑक्सीजन, दूसरा CO2 के लिए। ऑक्सीजन को बॉडी लंग से बॉडी में ले जाता है और CO2 को बॉडी से लंग्स की ओर ले आता है। ये ब्लड का फंक्शन होता है। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ब्लड लंग से बॉडी की ले जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, उस समय इसका जो कलर होता है ब्राइट रेड होता है। क्या होता है? ब्राइट रेड कलर होता है। लेकिन जब CO2 को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लंग्स की ओर ले आता है तो ये मरून कलर का होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि रेड कलर का जो हमारा ब्लड होता है, इसके भी 2 डिफरेंट सेट्स होते हैं। अब हम सेकेंड कलर यानी चॉकलेट ब्राउन कलर की बात करेंगे। चॉकलेट ब्राउन ब्लड ह्यूमन बॉडी में क्यों पाई जाती हैं? तो ये ह्यूमन बॉडी में जिनके अंदर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो बनाता है मिथमोग्लोबिन। और जिसके बॉडी में रिच अमाउंट में होता है उसके बॉडी में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ए चॉकलेट CB यानी चॉकलेट ब्राउन कलर शो करता है। ये जिसकी वजह से होता है, उसमें क्या होता है? इस प्रकार के जो ब्लड होते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। और ये टाइप के जो एक प्रकार से जो जिसके कलर में होता है, जिसके बॉडी में होता है, ये डिसऑर्डरनेस होता है, एक प्रकार से बीमारी होती है। ऐसा किसमें पाया जाता है? जो नाइट्रेट रिच अगर फूड जो लेते हैं उनमें इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। बच्चों के केस में अगर नाइट्रेट रिच फूड लेने की वजह से ऐसा होता है कि उसमें मेथमोग्लोबिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उनके उनके केस में होने की चांस भी बहुत ज़्यादा है। चॉकलेट ब्राउन कलर आपको आसानी से दिख जाए। एक सवाल आपके जेहन में फिर होगा, वाई वेन्स आर ब्लू? क्या हमारे वेन्स का कलर ब्लू होता है या इसमें नीले कलर का, ब्लू कलर्स के ब्लड सर्कुलेट करते हैं? तो एक्चुअली इसमें ब्लू कलर के ब्लड सर्कुलेट नहीं करते हैं। फिजिक्स का ऑप्टिक सप्लाई होता है। यहाँ पर लाइट गिरता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों पर जब पड़ता है तो क्या होता है? हमें ब्लू कलर का दिखता है। मीन्स इसका ब्लड सेल से कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपल सा स्किन से रिफ्लेक्ट होने के बाद, स्किन से बाद जैसे ये वेन्स के आउटर सरफेस पर लाइट गिरता है वो रिफ्लेक्ट होकर हमें ब्लू कलर का इमेज हमारे आंखों में बनाता है। रेटिना में ब्लू कलर का इमेज बनता है, जिसकी वजह से हमें वेन्स ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। इसका ब्लड से कोई लेना देना नहीं। जो वेन्स में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो मरून कलर का होता है। रेड का एक शेड होता है मरून कलर का होता है जो हमारे वेन्स में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ ग्रीन ब्लड। हमारे इंसानों में हरे रंग का खून पाया जा सकता है या? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ग्रीन ब्लड पाया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? जो
खासकर जो सल्फर कंटेनिंग एपीआई ड्रग का यूज करते हैं, जैसे एंटी माइग्रेन के लिए एक मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है सुमेट्रिपेन। ये क्या होता है? सल्फोनामाइड होता है। इसमें सल्फर का कंटेंट होने की वजह से अगर कंटिन्यूअस सल्फर कंटेनिंग एपीआई लिया जाता है तो हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ सल्फर बाउंड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सल्फ हीमोग्लोबिन। जो सल्फ हीमोग्लोबिन होता है ये सल्फर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका कलर ग्रीन होता है। क्या कलर शो करता है? ग्रीन कलर शो करता है। और इसकी वजह से क्या, जो हमारा ब्लड होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है और जिसकी वजह से ह्यूमन ब्लड ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज ह्यूमन बीइंग में ब्लड के कितने कलर्स के ब्लड पाए जाते हैं उनके बारे में एक जनरल डिस्कशन। तो अगर यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा कि कितने रेड में 2 टाइप्स पाए जाते हैं, कौन कौन से। एक होता है ब्राइट रेड, दूसरा होता है डार्क रेड या मरून। 2 कलर के जिनमें केवल सिंपल सा रेड कलर के ब्लड पाए जाते हैं। तो 2 टाइप्स के। जो ब्राइट रेड होता है ये ऑक्सीजन जब लंग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है उस समय ब्राइट रेड कलर होता है। जब मरून कलर कब होता है? जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लंग्स की ओर ऑक्सीजन ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है। इसके अलावा एक होता है चॉकलेट ब्राउन कलर। ऐसा ब्लड क्यों होता है? ये ब्लड होता है ऑक्सीजन प्लस से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसको मेथमोग्लोबिन प्रोटीन की एक्सेस की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो चॉकलेट ब्राउन कलर होता है। ये भी एक, अगर ऐसा होता है, अगर वैसे बहुत थोड़ा तो कॉमन होता है लेकिन ज़्यादा अमाउंट जिसके अंदर है तो उसके अंदर एक प्रकार से डिसऑर्डर से क्रिएट करता है, क्योंकि अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी बॉडी में क्रिएट होती है। थर्ड टाइप्स की बात करें, थर्ड टाइप आपका होता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्यों होता है? जैसा मैंने आपको बताया सल्फर हीमोग्लोबिन यानी कि सल्फर कंटेनिंग हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ब्लड ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ग्रीन कलर का जो ब्लड होता है बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों में ऐसा होता है। अब तक गिने चुने लोगों में अब तक मात्र 10 लोगों में ऐसा 1 लाख पर 10 लोगों में ऐसा केसेस या 10 से कम लोगों में ऐसे केसेस ऑब्जर्व हुए हैं। ये बहुत ही रेयर होते हैं। अब इसका जो अलग अलग ब्लड है, जो हमारा रेड कलर की ब्लड होती है इनका ही इसमें ए ही पाए जाते हैं, ए बी और ओ टाइप्स के। 4 टाइप्स के ऑक्सीजन के जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये रेड कलर के जिनका ब्लड होता है उनमें ही पाए जाते हैं। जो चॉकलेट ब्राउन कलर होते हैं उसमें भी इसके कलर एक कभी कभी ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन ग्रीन कलर के लिए अलग नॉमेनक्लेचर की जरूरत है, तो इनको अलग कोडिंग की जरूरत है, जिसके बारे में हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। दोस्तों ये रहा हमारा आज का ब्लड के डिफरेंट कलर्स के बारे में एपिसोड। हम दूसरे एपिसोड में लेकर आएंगे क्रिएचर्स में, ह्यूमन बीइंग के अलावा दूसरे क्रिएचर्स में, दूसरे एनिमल्स में कितने अलग अलग प्रकार के, इंसेक्ट्स में अलग अलग प्रकार के ब्लड कलर्स पॉसिबल हैं उनके बारे में।